ओके, आई हैव टोल्ड यू अबाउट अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, एंड देन द समास ऑफ तत्पुरुष, तिगु एंड कर्मधारी। ये 6 समासों के बारे में हमने पिछली बार जिक्र किया था। हमने आपको बताया था एक ट्रिक। क्या ट्रिक बताई थी? मैंने बताया था इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पहले का पद और बाद का पद। पूर्व पद, वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस मस्ट कम, वॉइस तो आना चाहिए भाई। सर प्लीज टेल दैट 1 एकड़, क्या क्या लिख रहे हो भाई? व्हाट इज दैट? एकड़ कहां से आ गया इसमें? अरे कुछ गूगल भी कर लिया करो। सी दैट, मैंने बताया था इसमें केवल पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है। यह बताया था ना मैंने आपको, तीसरा कोई, और तीसरा मीन्स कोई और नाम बन जाए। गजोधर, जैसे मैंने बताया था आपको गजोधर यानी गणेश जी, तो तीसरा नाम निकल रहा था, तो बहुब्री, बहुबारे मत जाओ। द्वंद्व में क्या था? आपस में ना तू प्रधान ना मैं प्रधान, दोनों प्रधान है। माँ और बाप दोनों प्रधान है, एक को प्रधान नहीं कह सकते। दिन रात, दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रात भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रधान। तो इसमें क्या था? इसमें थे दोनों प्रधान, पहला भी दूसरा भी, पहला भी प्रधान था दूसरा भी। इसमें क्या था? पहला पद अव्यव होता है। अव्यव क्या होता है? अव्यय मीन्स प्रतिदिन, आमरण आ, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय, अव्ययी भाव समास, अव्ययी। व्यय, व्यय मीन्स क्या होता है? खर्चा, जो व्यय ना किया जा सके। व्यय मीन्स क्या होता है? खर्चा। और अव्यय, अव्यय क्या हो गया? ए प्लस व्यय, जो खर्च ना किया जा सके। खर्च कैसे ना किया जा सके? मतलब जिसका रूप ना बदला जा सके, प्रतिदिन। ठीक है? आमरण, मरने तक। तो इसमें पहला पद देखो आ, इसमें पहला पद देखो प्रति, ये पहला पद बदला नहीं जा सकता, इसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है? और इसमें दोनों पद प्रधान, और इसमें ना पहला प्रधान ना दूसरा प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता था। ठीक है? ये तो मैंने पिछली बार का बताया। देखो इसमें बताओ कौन सा हानि लाभ में क्या है? हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास होगा, ये बताओ। हानि लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है? क्योंकि ये दोनों ही प्रधान है, हानि भी प्रधान, लाभ भी। राम सुख, राम कृष्ण, राधा कृष्ण, दाल भात, इनमें द्वंद्व होगा। ठीक है? अब देखो इनमें कौन सा समास होगा? कमला आसन, यानी कमल, ना तो कमल प्रधान ना आसन। कमल के आसन पे कौन बैठता है? विष्णु भगवान बैठते हैं। तो एक तीसरा नाम निकल गया, और तीसरा नाम निकल जाए तो क्या कहते हैं? बहुब्री, बहुब्री समास इसे कहते हैं।
ध्यान है ना, बहू और सास की लड़ाई हुई थी, बहू बाहर मत जाइयो, कोरोना है बाहर, है ना, ना तू प्रधान ना मैं प्रधान, तेरे ससुर जी प्रधान, ना तीसरा प्रधान कोई और प्रधान, याद है। अब देखो वंशीधर, ना तो इसमें बंसी यानी फ्लूट बांसुरी, और ना धर धारण करना, दोनों ही प्रधान है। इसका क्या मतलब बन गया, श्री कृष्ण। बंसी कौन धरता है, श्री कृष्ण, मतलब कुछ और मतलब निकल गया, बंसीधर, है ना, बंसी धर ली, कोई तीसरा मतलब निकल गया, यानी श्री कृष्ण भगवान, यानी कि बहुब्रीहि समास हो गया। क्लियर है। अब देखो सबसे पहला जो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या चीज होता है, ये देखो ध्यान दे। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान होता है, लिख लो। तत्पुरुष समास में नोट डाउन करो इसको बात, पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पहला पद गायब होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यह बात नोट करनी है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं युद्ध अक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र क्या होता है, जहां पे युद्ध हो रहा हो, वो मैदान जहां पे युद्ध हो रहा हो, तो युद्ध क्षेत्र सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, युद्ध आएगा या क्षेत्र आएगा, ये बताओ, पहले दिमाग लगाओ। आपको मैंने बोला युद्ध क्षेत्र, तो आपके दिमाग में युद्ध आएगा, लड़ाई झगड़ा, या क्षेत्र की बात आएगी, क्षेत्र की बात आएगी, फील्ड, यानी यहाँ पे दूसरे वाला पद प्रधान है, यहाँ पे ये वाला पद प्रधान है, क्षेत्र। तो पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, युद्ध और क्षेत्र से क्षेत्र में नहीं मिलता। अर्थात देखो राजकुमार, राजकुमार से सुन के आपके दिमाग में राजा का बेटा, तो राजा आएगा दिमाग में या बेटा आएगा दिमाग में, ये बताओ भाई। मैंने बोला आपको बेटा जी, मैंने बोला राजकुमार, है ना, राजकुमार हो सकता है आपके यहाँ नाम भी हो किसी का, राजकुमार क्या होता है, राजा का बेटा। तो जब हम राजकुमार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, राजा पहले आएगा या बेटा पहले आएगा, ये बताओ। बेटा पहले आएगा, तो राजकुमार का मतलब बेटा, यानी दूसरा पद प्रधान है। या प्रधान कौन सा है, दूसरा पद प्रधान है, राजकुमार। देखो अभी जो मैंने आपको बताया, युद्ध का क्षेत्र, राजा का कुमार, रसोई घर को जरा समास विग्रह करो, रसोई घर को जरा तोड़ के बताओ, रसोई घर को तोड़ो, क्या कहेंगे, रसोई से घर, रसोई में घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, क्या दिमाग में आएगा, रसोई घर से आपके दिमाग में आएगा रसोई के लिए घर। अब देखो, अब यहां पे ये याद रखना है, कर्ता, कर्ता सुने ना, कारक चिन्ह, जिन शब्दों में, लिखो, जिन समास विग्रह में कारक चिन्ह आता है, राइट डाउन जो मैं बोल रहा हूं, जिन शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आ जाए, कौन से, 8 कारक आते हैं। एक तो कभी भी तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक नहीं आता और संबोधन कारक नहीं आता। ये आ सकता है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काखी के अधिकरण पर में फिर। देखो इन्हें याद करना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, इन्हें याद करना है आपको बार बार, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता कौन था, देखो आपने महाभारत देखी है, अभी महाभारत आ भी रही थी, कर्ता, कर्ता ने कर्म को देखा, कर्ता कौन था, दुष्ट, ये कौन है, दुर्योधन, दुर्योधन ने कर्म को देखा, इसके करण था ना, करण, करण से कहा, करण से कहा, करण, करण से कहा, दोबारा देखो, कर्ता ने कर्म को देखा, किसके कर्म को देखा, करण से कहा
कि यार तू मेरा दोस्त बन जा, मेरे साथ हो जा, मेरे द्वारा तू सहायता ले ले, मैं तुझे राजा बना दूंगा, संप्रदान के लिए तुझे अपना सब कुछ दान कर दूंगा, अपादान से, अपने से अलग नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे जो से है ना, से दो तरह से आता है, एक तो आता है हेल्प, जैसे पेन से लिखो और पेड़ से फल गिरा, ध्यान से बताओ बताओ, पेन से लिखो, इसमें कौन सा कारक है, पेन से लिखो। अब से दो जगह आ रहा ना, इसमें ये बताओ कौन सा कारक है, पेन, पेन के द्वारा लिख रहे या पेन से अलग कर रहे, पेन के द्वारा लिख रहे या पेन से अलग कर रहे, पृथक कर रहे या से लिख रहे, करण कारक है। पेन से लिखो में क्या है, करण कारक, क्योंकि पेन के द्वारा लिख रहे। अब ध्यान से देखो, अपादान क्या होगा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से अलग हो गया ना, पेड़ से पृथक हो गया, तो यहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। का की के, का की के, रा री रे, तो संबंध कारक होता है। क्या होता है, देखो तू मेरी काकी का बेटा है, राडी रे, जो भी राड करेगा तो एकदम मैं उसे पिटूंगा, है ना, तू मेरी काकी का बेटा है, काकी का, तेरा संबंध मेरे काकी के जैसा है, काकी मीन चाची, ताई, काकी, काकी का बेटा है, राडी रे, जो भी तेरे से राड करेगा ना, तेरा मेरा संबंध बहुत अच्छा है, तो संबंध क्या हो गया, काकी के रारी रे। और अधिकरण क्या हो गया, पर में पे, पर में, पर में पे, पर मेरे पे आधाकरण, पर मेरे पे तो आधाकरण, करण को क्या कर दिया, आधा, पर में पे। अब देखो जरा बताओ, कर्ता ने, ये तो छोड़ दो, कर्म, बताओ कर्म में क्या होगा, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक करने हेतु, जहां पे ये नीले वाले जो आ जाएं, अगर किसी शब्द के विच्छेद में ये आ जाएं कुछ भी, ये वाले सारे, तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देखो राजकुमार, अब बताओ इसमें कौन सा तत्पुरुष है, राजकुमार का समास विग्रह करो, क्या होगा, राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा, तो का आया, का से क्या मिलेगा, का है संबंध में, तो राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार में संबंध तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। 6 तरह के समास होते हैं, तत्पुरुष कितने होते तरह के होते हैं, 6 तरह के, तत्पुरुष कितनी तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। एक तो कर्ता तत्पुरुष नहीं होता और एक संबोधन तत्पुरुष नहीं होता, बस ये याद रख। क्लियर है, ये चौथा समास है। देखो मैं आपको एक बोल रहा हूं अभी, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, इसका समास विग्रह करो, क्या मतलब होगा, मार्ग मीन्स रास्ता, भ्रष्ट मीन्स भटक जाने वाला, तो क्या कहेंगे इसे बताओ, मार्ग भ्रष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, क्या होगा मार्ग भ्रष्ट का, ये होगा मार्ग से भ्रष्ट, तो से कौन से वाला आ रहा, सहायता वाला पृथक वाला, मार्ग से भ्रष्ट कौन सा आ रहा है ये बताओ, करण तत्पुरुष होगा या अपादान तत्पुरुष होगा, मार्ग से भटक गया, इसमें अलग हो गया, मार्ग से अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष हो। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो,
यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, राजकुमार, राजा का कुमार, देवालय, देवता का घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, रेखांकित, रेखा से अंकित। पहले बताओ, सेवा से मुक्त और रेखांकित, इनमें कौन कौन से तत्पुरुष होंगे? तत्पुरुष है, तत्पुरुष जहां पे कारक आए, याद रखो, जहां पे कारक आए उन्हें तत्पुरुष कहते हैं, उन्हें तत्पुरुष कहते हैं। तो सेवा से मुक्त हो गया, सेवा से मुक्त हो गया मीन्स अलग हो गया, और से अलग में किस में आता है? अपादान में आता है, अपादान। और रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा से सहायता ली, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, रेखांकित कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होगा? करण से, करण से होगा, तो करण तत्पुरुष होगा। इसमें क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा। और इसमें कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। अच्छा, अब बताओ, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष तो होगा, के लिए किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, बताओ कौन सा होगा? संप्रदान के लिए, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसमें कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। समझ आ गया? संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्लियर है? अब आ जाओ द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद गौण होता है लेकिन संख्या होता है, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, और वह संख्या का प्रथम पद गौण होता है। पहला पद गायब होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, किसमें? द्विगु में। और पहला पद अंक होता है। क्या होता है? अंक, अंक होता है, लिख लो, पहला पद अंक होता है। देखो, चौराहा, भाई चो का मतलब तो कुछ नहीं होता ना, ये कोई प्रधान तो है नहीं, लेकिन राहा, चौराहा की मीन्स चार रहा, है ना? चौराहा कहते ना, चौराहे पे चला जा जरा भाई, चौराहा। तो क्या? द्विगु। देखो, द्विगु में भी द्वि आ रहा ना, पहले द्विगु में भी द्वि, दो आ रहा, द्विगु, समूह का ज्ञान हो। क्लियर? पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम। समझ में आ गया? सप्त सरोवर, सात तालाबों का संगम। क्लियर है? अब आपका एक समास रह गया है, कर्मधारय समास। ये कराएंगे कल, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो दिक्कत ना हो तो आई विल मेक इट टुमारो। अब आप बताओ, कॉपियां दिखा दो मुझे जल्दी से फटाफट, अपनी अपनी कॉपी खोल के कि आपने लिखा है। समास समझ आए या नहीं आए? देखो 5 समास करा चुका हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समास इतना आसान नहीं है याद करना, समझना, और ये ट्रिक आपके लिए बड़ी जबरदस्त काम आए। क्लियर है? और कल दिन में 1 बजे क्लास होगी, टुमारो 1 PM कल की क्लास होगी 1 बजे, याद रखिए। और कल जो मैं कराऊंगा आपको, इंग्लिश के आर्टिकल्स कराऊंगा,
बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अपने सभी दोस्तों को कह देना, 6, 7, 8 सभी दोस्तों को इंग्लिश की आर्टिकल ए, एन और दी का यूज कहाँ होता है, मेमोरी ट्रिक से आपके दिमाग में घुस जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। और आर्टिकल हमेशा 12th तक काम आएंगे, ये भी याद रखना। अगर कल की क्लास छोड़ दी तो बहुत कुछ खो दोगे। 1 से 2 बजे तक होगी कल क्लास, याद रखो। टुमारो क्लास विल बी 1 to 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स और उसकी मेमोरी ट्रिक। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप करो, और ऐसी ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी। ठीक है, राइट डाउन दिस अक्षित, संयम, नवाती, खुशी, कार्तिक हैज शोन देयर कॉपीज, अनन्या, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कल की क्लास का लिंक। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, कल मिलते हैं।